नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं इजराइल का आयरन डोम का कॉन्सेप्ट। अभी हाल ही में गाजा पट्टी जो कि फ़लस्तीन के कंट्रोल में है, वहाँ से बहुत सारे रॉकेट दागे गए थे इजराइल के ऊपर। लेकिन इजराइल के ऊपर जैसे ही ये हवा में पहुंचे थे, इसकी वायु सीमा में, इजराइल की वायु सीमा में, वहीं पे ये नष्ट हो जा रहे थे। ऐसा एक वीडियो आप देख सकते हैं सोशल वीडियो पे, बहुत सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा था। तो ये क्या था कॉन्सेप्ट, ये कैसे हवा में ही नष्ट हो रहे थे? तो यही कॉन्सेप्ट है इजराइल का आयरन डोम। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं हमारे इस वीडियो में इन डिटेल। तो इससे पहले हम देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कब आया। तो 2006 में इजराइल और लेबनान के बीच में एक वॉर होता है। इसमें हिजबुल्ला जो कि एक आतंकी या मिलिशिया संगठन है, उन्होंने बहुत सारे रॉकेट फायर किए इजराइल के ऊपर। इजराइल ने इस सब चीज़ों से सीखते हुए ये अनाउंस किया कि हम अपना एयर डिफेंस मैकेनिज्म एक तैयार करेंगे, या फिर अगर कहें तो आयरन डोम हम लोग हमारा तैयार करेंगे, जो इजराइल को इन रॉकेट के हमलों से बचाएगा। तो 2011 में अमेरिका के आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग से इजराइल ये आयरन डोम बना लेता है। ये आयरन डोम एक्चुअल में होता क्या है, अगर मैं शॉर्ट में आपको समझाऊं तो ये देखिए, ये सरफेस टू एयर एक मिसाइल होती है जो किसी भी बाहरी ऑब्जेक्ट जो इजराइल की वायु सीमा में प्रवेश करेगा, उसको ये मिसाइल नष्ट करती है। ठीक है, तो ये सिंपल एक शॉर्ट रेंज या मिड रेंज की एक मिसाइल होती है। ठीक है, जो कि सरफेस टू एयर काम करती है, सरफेस से वो एयर की तरफ जाती है, सरफेस टू एयर मिसाइल होती है। ठीक है, अभी जो राफेल एक कंपनी है इसराइल में, वो क्लेम करती है कि इसका सक्सेस रेट जो है वो 90% है। इट मीन्स अगर आपने 100 रॉकेट इसराइल की तरफ दागे तो 90 को वो हवा में ही न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखते हैं। यानी कि ये आयरन डोम का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही सक्सेसफुल है, ऐसा इसराइल की ये कंपनी कहती है। लेकिन अगर 90% नहीं है तो कम से कम 80% से लेके 85% तक इसकी एफिशिएंसी है, ऐसा कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स क्लेम कर चुकी है। ठीक है, तो इसके बारे में अब देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या होता है आयरन डोम में। तो इसमें देखिए 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है रडार, एक होता है बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में बीएमसी कहेंगे, और एक होती है मिसाइल फायरिंग यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये कोई भी रॉकेट इसराइल की वायु सेना में प्रवेश करता है, तो सबसे पहले एक रडार लगा है इसराइल के अंदर। तो ये रडार इसको इंटरसेप्ट करता है। इंटरसेप्ट मतलब कि इसको डिटेक्ट करता है, इसकी लोकेशन क्या है, और दूसरा आइडेंटिफाई करता है कि ये कहाँ जाके गिरने वाला है। तो रडार का काम क्या होता है, डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग, कि कहाँ जाएगा। इसके बाद जो ये रडार है, ये इनपुट देता है बीएमसी को। बीएमसी क्या था, बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल सिस्टम। ये बीएमसी इसको एनालाइज करेगा, इसकी ट्रेजेक्टरी को, कि किस रास्ते से ये कहाँ पे गिरने वाला है, और उस हिसाब से ये गाइड करेगा मिसाइल फायरिंग यूनिट को। मिसाइल फायरिंग यूनिट में इसराइल जो मिसाइल यूज करता है उसका नाम है तामीर। तो तामीर मिसाइल जो है यहाँ से लॉन्च हो जाती है, और ये इस जो बाहर से ऑब्जेक्ट आ रहा है एरियल रूट के थ्रू, इसको हवा में ही मार गिराती है। ठीक है, तो इसको अगर मैं इन डिटेल आपको और बताना चाहूँ तो एक पिक्चर के थ्रू हम समझते हैं। तो ये देखिए, ये इजराइल का एरिया है। इसमें ये 3 इक्विपमेंट लगे हुए हैं। पहला देखिए, ये है रडार। तो रडार क्या करता है, रडार एक निश्चित सीमा में, जैसे मान लीजिए ये 70 किलोमीटर का एरिया है, 70 किलोमीटर तक जो है रडार किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को जो बाहर से आ रहा है उसको ट्रेस कर सकता है। तो ये मान लीजिए गाजा से एक रॉकेट दागा गया, ये रॉकेट जैसे ही इसराइल की वायु सीमा में प्रवेश करने वाला है, तो ये रडार इसको डिटेक्ट कर लेता है, और ये रडार इसके जो डिटेक्ट करने के बाद इसके कोड्स हैं वो सारे बीएमसी को देता है। बीएमसी है बैटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम। बीएमसी उन कोड के हिसाब से कमांड देती है मिसाइल फायरिंग यूनिट को, और मिसाइल फायरिंग यूनिट से निकलती है एक मिसाइल जिसका नाम क्या था, तामीर। ठीक है, तो एक रॉकेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 तामीर मिसाइलें निकलती हैं। ये इसलिए ताकि किसी एक मिसाइल से चूक हो जाए तो दूसरी मिसाइल जो है वो नहीं चूके। ठीक है, तो ये है तामीर मिसाइल इसराइल की, और ये पूरा था एयर डिफेंस सिस्टम, या फिर आपको इसको बोलते हो, चूंकि ये देखिए ऐसा डोम जैसा, गुंबद जैसा ऐसा आवरण बना हुआ है इसराइल के ऊपर, तो इसको हम बोलते हैं आयरन डोम। ठीक है, एक और पिक्चर के थ्रू अगर अपन देखें इसको, तो ये देखिए, ये एक बॉर्डर है। ठीक है, इस बॉर्डर के इस तरफ ये गाजा स्ट्रिप मान लेते हैं, तो गाजा स्ट्रिप से ये एक रॉकेट दागा गया,
ये रॉकेट जो है हवा में ही, देखिए यहाँ से ये तीनों इक्विपमेंट लगे हैं, ये मिसाइल फायरिंग यूनिट है, ये मोबाइल कंट्रोल यूनिट या फिर बीएमसी जिसको आप बोलते हैं, और ये मिसाइल लॉन्चर था ही, और एक रडार, ठीक है, ये वाला है रडार। तो रडार ने सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करके बीएमसी को कमांड दी, बीएमसी ने मिसाइल फायरिंग यूनिट को कमांड दी, और यहाँ से मिसाइल फायर हो गई। ठीक है, तो ये मिसाइल फायरिंग जो यूनिट होती है इसमें तकरीबन 20 मिसाइलें एक साथ लगी होती हैं। ठीक है, इसके बाद ये मिसाइल यहाँ से निकली और इन्होंने हवा में ही इस रॉकेट को नष्ट कर दिया या मार गिराया। तो इस तरह से इजराइल को बहुत ही कम नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी अभी अपन ने बात करी वो कितनी थी, 90% है, यानी 100 रॉकेट अगर आप दागोगे तो 90 तो इजराइल हवा में ही नष्ट कर देगा। तो यहाँ थोड़ा सा मैप देख लीजिए, ये है गाजा पट्टी, यहाँ से रॉकेट लॉन्च किए जा रहे हैं इजराइल के ऊपर, और इजराइल का जो आयरन डोम है इनको हवा में ही न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें और थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि आयरन डोम में किस तरह से ये तामीर मिसाइल जाती है और उसको न्यूट्रलाइज करती है, तो इसमें 3 केस मानते हैं अपन। देखिए, सबसे पहले ये मान लीजिए कोई रॉकेट दागा गया, ठीक है, रॉकेट के इस हिस्से में होता है वॉरहेड, वॉरहेड यानी जो बारूद या मटेरियल जो नुकसान पहुंचाएगा, डैमेज पहुंचाएगा, वो ये हिस्सा है। ठीक है, अब देखिए यहां से तामीर मिसाइल आई, तामीर मिसाइल जो है जब इनके बीच में 10 मीटर की दूरी रह जाएगी, ठीक है, तो जैसे देख लीजिए बहुत पास आ गई तामीर मिसाइल, यहां से दूसरा मैं चित्र बना रहा हूं, बहुत पास आ गई, तो जैसे ही ये बहुत पास आ जाएगी तामीर मिसाइल, तो इसके अंदर, मिसाइल के अंदर एक होता है प्रॉक्सिमिटी फ्यूज या प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कि अगर आप नजदीक आ गए तो ये सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या करता है, जैसे ही 10 मीटर से कम की दूरी रही, ये मिसाइल के अंदर एक्टिवेट होता है और मिसाइल को कुछ इस तरह से टुकड़ों में तोड़ता है। देखिए ये टुकड़ों में इसने मिसाइल को तोड़ दिया, तो ये जैसे ही टुकड़े टूटेंगे बहुत सारे ऐसे शार्पनेल से, तो ये इस वॉर हेड को, जो रॉकेट का अगला हिस्सा है, ये जो रॉकेट है इसको ये ध्वस्त कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आगे वाला जो हिस्सा है वो खत्म हो जाता है, और इजराइल के ऊपर जो अभी रॉकेट दागा गया उससे होने वाले नुकसान से इजराइल बच जाता है। ठीक है, तो ये पहली अप्रोच है जिसको हम बोलते हैं फ्रंट अप्रोच, यानी कि जो तामीर मिसाइल है वो सामने से आती है, और यह मोस्ट इफेक्टिव टैक्टिक है, इसी तरह का यूज किया जाता है, सामने से ही आता है, तो ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। दूसरा केस अगर अपन देखें तो वो होती है साइड अप्रोच, यानी कि अगर मान लीजिए अब रॉकेट दागा गया कुछ इस तरह से, इसके अगले हिस्से में ये बारूद है, तो तामीर मिसाइल जो है वो इस तरह से इसके पास पहुंचती है, साइड अप्रोच करती है, साइड से आती है। लेकिन इस चीज में नुकसान देखिए क्या है, जैसे ही 10 मीटर की दूरी रही यहां से, ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर एक्टिवेट हुआ और ये जाके यहां से तोड़ देगा इसको, रॉकेट को। ठीक है, इस तरह से तोड़ेगा। लेकिन ये वाला हिस्सा जिसमें वॉर हेड है, ये अभी भी इजराइल के ऊपर गिर सकता है, इसलिए इसमें जो है मिसिंग के चांस बहुत ज्यादा है। जरूरी नहीं है कि ये इस हिस्से को नुकसान पहुंचा दे, वो टुकड़े आगे वाले को, तो ये मिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसको इस चित्र में अगर आप देखें, पहले ये देखते हैं, देखिए साइड से कैसे अप्रोच हो रहा है, ये रॉकेट है और यहां से तामीर मिसाइल चली है, तो इसमें देखिए जब वो साइड से आता है तो इस तरह से आगे वाला हिस्सा जो है बच निकलता है, इसलिए मिस होने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। एक लास्ट अप्रोच है इसकी जिसको हम बोलते हैं रियर अप्रोच। रियर अप्रोच में क्या होता है कि ये तामीर मिसाइल जो है आने वाले रॉकेट को पीछे से चेज करती है। पीछे से चेज करने का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये रॉकेट आया, तामीर मिसाइल यूं चल के और कुछ इस तरह से इसके पास आती है। अब देखिए इसमें नुकसान क्या होगा, मान लीजिए तामीर मिसाइल जो है वो यहां से आई और इसके पीछे लगी, तो इसके पीछे लगते ही 10 मीटर में इसका फ्यूज एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि पीछे वाले हिस्से से, रॉकेट के पीछे वाले हिस्से से अगर ये 10 मीटर की दूरी पे है तो इसका फ्यूज एक्टिवेट हो जाएगा और ये यहीं पे ही टूट जाएगा। तो ये सिर्फ पीछे वाले हिस्से को नुकसान पहुंचा सकता है, आगे वाला हिस्सा जिसमें बारूद था वो अभी भी निकल सकता है, बच सकता है और इजराइल के ऊपर गिर सकता है। तो इस तरह से इस वाले केस में भी, रियर अप्रोच में भी बहुत ज्यादा चांस हैं कि वहां पे टारगेट मिस हो जाए। ठीक है, यानी कि टारगेट को आप अटैक तो कर दिया, लेकिन टारगेट का जो वॉर हेड है वो अभी भी इजराइल के ऊपर गिर सकता है। तो कुछ इस तरह से काम करता है इजराइल का आयरन डोम या फिर एयर डिफेंस मैकेनिज्म। अब मैं आपको बता दूं कि इंडिया के पास भी ऐसा ही सिस्टम एक आने वाला है जिसका नाम है S-400, और इंडिया जो है ये रशिया से परचेज कर रहा है। ठीक है, ये इजराइल के आयरन डोम जिसकी रेंज जो है 60 से 70 किलोमीटर, ठीक है, उससे कहीं ज़्यादा ये एक्यूरेट सिस्टम होगा, और ये हम रशिया से हायर करने वाले हैं। अभी पूरी तरह से ये हम
लेने वाले हैं। अभी हमने नहीं लिया है लेकिन प्रोसेस में है। तो इस तरह से इंडिया के पास भी एक आयरन डोम होगा आने वाले फ्यूचर में। तो आई होप आपको ये आयरन डोम का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।